प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु ने हम सभी को अब तक जीवित रखा, अब तक संभाले रखा और अपनी महान अनुग्रह में प्रभु ने हम सभी को बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए आज के सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। प्यारो, हम सभी लोग अपने जीवन में कभी ना कभी कोई गलती ऐसी कर देते हैं, कोई गुनाह, कोई अपराध हमसे हो जाता है जिसके विषय में हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, वचन के विपरीत किया, जैसा वचन कहता है वैसा हमने नहीं किया। और कई बार हमारा गिल्ट जो होता है अपने कार्य के प्रति वो बहुत बढ़ जाता है और हम सोचते हैं कि हमने प्रभु से के विरुद्ध पाप किया है और परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे। और इसी की वजह से कई भाई बहन प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के सामने में उपस्थित होने के लायक खुद को नहीं समझते हैं। सो आइए हम आज की सुबह में वचन से देखेंगे कि हमारे परमेश्वर हमारे अपराधों के विषय में, जो हम पाप करते हैं, हम गलती कर देते हैं, उसके विषय में हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसकी 44 अध्याय की 22वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्यारो, ये वचन खुद परमेश्वर कह रहे हैं, खुद प्रभु परमेश्वर हमारा खुदावंद कह रहे हैं कि इस विषय में, हमारे पापों के विषय में, हमारे अपराधों के विषय में, कि कई बार हमसे जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती है, जो गुनाह हो जाते हैं, जिनके विषय हम सोचते हैं कि अब हमारा परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। सो आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि प्रभु कहते हैं कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। आमीन, हालेलुया। यानी कि कैसे, जब हम आसमान को देखते हैं तो काले बादल स्थिर नहीं रहते, जो काली घटाएं होती हैं वो स्थिर नहीं रहती हैं, वो हवा के साथ उड़ जाती हैं, और जब वो हटते हैं तो बादल साफ नजर आते हैं। और सदैव जब काले बादल छाते हैं और जब वो बादल हटते हैं, उड़ते हैं, तो बिल्कुल साफ आसमान नजर आता है। बिल्कुल उसी रीति से हमारा परमेश्वर हमारे पापों अपराधों के विषय में कह रहे हैं कि मैंने तेरे जो अपराध हैं उसको काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। यानी कि उनको ऐसा उड़ाया है कि वो अब दोबारा हमारे सामने में नहीं आएंगे, क्योंकि जिस ओर से वो उड़ रहे हैं हमारे प्रभु ने, वैसे ही हमारे पापों को, हमारे अपराधों को हमारे जीवन से ऐसा दूर किया है कि अब हम अपने परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर उस खुदावन की महिमा को कर सकते हैं। जब हम अपने हृदय से, अपने मन से अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने में मान लेते हैं, तो हमारा परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य खुदा है। वो हमें सदैव क्षमा करने के लिए तत्पर है। उसको जरूरत है हमारे उस हृदय की, हमारे उस मन की, जो दीनता के साथ, जो नम्रता के साथ अपने परमेश्वर के सामने में समर्पित किया जाए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा परमेश्वर बिल्कुल उसी रीति से, जैसे आसमान से काले बादल हटाए जाते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को भी हमारे से जीवन से हटा देता है। वो हमारा खुदा है। और हमारे विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। वो ऐसा खुदा है। संसार में तो लोग हमारी गलतियों को गिनवाते हैं, जो हमने पहले गलतियां कर रखी होती हैं। इस संसार के लोग आगे चल के हमारी गलतियों को बताते हैं जो हमने किया होता है, लेकिन वो हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु है, जो कभी भी हमारे अपराधों को स्मरण नहीं करता है। वो ऐसा प्रेम करने वाला खुदावंद है। आगे प्रभु का वचन कहता है, मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यस, वो खुदावन खड़ा है, वो खुदावन, वो पिता खड़ा है कि हमारे पश्चाताप के लिए, हमारे अंगीकार के लिए, कि जब हम करें और अपने पिता के पास आना चाहें, तो हमारा प्रभु चाहता है कि हम उसके पास लौट आएं। वो तैयार खड़ा है हमें अपने गले से लगाने के लिए। हमारे अपराध, प्रभु का वचन कहता है कि हमारे अपराध चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो खुदावंद हमारे अपराधों को हिम की नाई श्वेत कर देगा, वो धो देगा। वो परमेश्वर पिता जो पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है, वो खुदावंद हमारा परमेश्वर है, और जिसके समान कोई भी नहीं है। वो खुदा कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। उसने हमें छुड़ा लिया है हमारे हर एक उस अपराध की बंदिश से जो हमने की है। उसने हमें छुड़ा लिया है हर एक उस गिल्ट से जो हम फील कर रहे हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हमारे अपराध क्षमा नहीं होंगे। वो खुदा कह रहा है कि उस जंजीर से मैंने तुझे छुड़ा लिया है। सो हमारा खुदा ऐसा महान है कि उसने हमारे हर एक अपराध को, जो हमने आज से पहले, इस समय से पहले किए हैं, सबको क्षमा करने का प्रभु
तैयार है, वो तैयार खड़ा है हमारे प्रभु क्षमा करने के लिए और हमें अपने गले से लगाने के लिए, क्योंकि उसने हमें छुड़ा लिया है। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि हम वो लोग हैं प्यारो, जो लोग छुड़ा लिए गए हैं अपने हर एक पाप से, अपने हर एक पुराने पाप से, पीढ़ी के पाप से, अपने हर एक गलत सोच विचार से हम छुड़ा लिए गए हैं और अपने परमेश्वर के द्वारा बुलाए जा रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि मेरे पास आ। हालेलुया। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान अनुग्रह पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद कहते हैं खुदा। आप राजाओं के राजा हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं खुदा, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद इस सुंदर सुबह के लिए मेरे परमेश्वर, कि आपने हम सभी को जीवित रखा, संभाले रखा अब्बा, और अपने महान महिमा में बनाए रखा खुदा, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। ये वचन परमेश्वर, जितने भाई बहनों ने मेरे परमेश्वर अपने मन को भारी किया हुआ था, उनके मन में हृदय में गिल्ट था मेरे परमेश्वर, कि उनसे कोई गलती, कोई गुनाह, कोई अपराध हुआ है और आप उन्हें क्षमा नहीं करेंगे मेरे पिता, तो आज का वचन प्रभु जो आपने स्वयं कहा है मेरे अब्बा पिता, उनके कानों में पड़ा है, उनके हृदयों को उसने छुआ है प्रभु, और आपके सारे बच्चे आपके पास लौटे आते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप उनको बुला रहे हैं प्रभु। आप कह रहे हैं कि लौट आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दूंगा, तुम्हारे पापों को बादल के समान मिटा दूंगा। यस मेरे प्रभु परमेश्वर, आपके बच्चे खुद आपके पास आते हैं, आप उन्हें अपने गले से लगा लीजिए परमेश्वर पिता। हर एक उनके जाने अनजाने के गुनाह अपराध को प्रभु, चाहे वो कैसे भी है मेरे परमेश्वर, आप क्षमा करने में विश्वास योग्य खुदा है मेरे प्रभु। हम विश्वास करते हैं आप अपने हर एक बच्चे को प्रभु अपने गले से लगाने के लिए तैयार है खुदा मेरे परमेश्वर पिता। हर एक वो हृदय, हर एक वो मन मेरे प्रभु जो आज आपके सामने में टूट कर उपस्थित हुआ है प्रभु परमेश्वर, आप ग्रहण करें खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हर एक वो मन, वो टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है मेरे प्रभु। हर एक जीव जो अंगीकार करती है मेरे प्रभु, वही मनुष्य उद्धार का कारण होता है पिता। हर एक अपने बच्चे को प्रभु जो आज आपके सामने में उपस्थित है मेरे परमेश्वर, आप अपने गले से लगा लीजिए प्रभु। उनके अपराधों को, उनकी गलतियों को, उनके गुनाहों को पिता आप क्षमा करिए परमेश्वर, कि आज के बाद वो गिल्ट उनके जीवन में ना रहे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा पिता, हमारा रचने वाला हम पर सदैव अपनी नजर रखता है और वो क्षमा करने में तत्पर है मेरे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं पिता कि आज जितने भाई बहनों ने अंगीकार किया है मेरे प्रभु, आपने उन्हें क्षमा किया है, आपने उन्हें अपने गले से लगा लिया है, और आपका वचन कहता है आपने उन्हें छुड़ा लिया है पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर आज के पूरे दिन के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर। आज के सुंदर दिन में मेरे प्रभु आपके बच्चे आपकी महिमा, आपकी आराधना करें पिता परमेश्वर। आज जो विश्राम का दिन है मेरे परमेश्वर पिता, जो अपने पवित्र ठहराया है खुदावन, इस दिन में मेरे प्रभु आपके बच्चे प्रभु अपने जीवन से आपको महिमा दें, आदर दें मेरे प्रभु। यीशु मसीह आप सभी की अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आप सभी की सहभागिता, अपनी सहभागिता सबके साथ रखें पवित्र आत्मा। अपने हर एक बच्चे को इस संसार की हर एक हानि से, हर एक परेशानी से, दुर्घटना से प्रभु आप उनकी रक्षा और हिफाजत करें प्रभु। वो जो कार्य करते हैं मेरे प्रभु, आपकी सहायता, आपकी सहभागिता उनके साथ होने पाए प्रभु। हर एक हानि से, हर एक हेल्थ प्रॉब्लम से, हर एक सोशल प्रॉब्लम से, हर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से आप उनकी रक्षा करें, हिफाजत करें। परिवार में सुख, समृद्धि, शांति, प्रेम, नम्रता यीशु के नाम से आए मेरे प्रभु, और परिवार से हर एक क्लेश यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु। परिवार के हर एक सदस्य, बुजुर्ग, बड़े छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। हर एक की तबीयत यीशु के नाम से प्रभु, जो भी बीमारी